नमस्कार। आज हम आपके सामने अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से अबुल अल-बशर शफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। कल के अंक में हमने देखा कि किस तरह हजरत आदम अपनी जिंदगी के आखिरी समय में अपने वली अहद हजरत शीश के नाम वसीयतें की थी। आज हम कुरान के हवाले से हजरत आदम के बाबत चर्चा करने वाले हैं। मैंने कुरान पाक को खंगाला। हजरत आदम फरिश्तों से अफजल थे और खुदा ने आपको जमीन पर पैगंबर बना के भेजा था। सूरा बकरा आयत 31 से 39 तक जब हम निगाह डालते हैं तब इस बात की पुष्टि होती है। हम हूबहू कुरान की आयत के तर्जुमे को आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ने आदम के सारे नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया। बेशक तू ही इल्म वाला है और तू ही हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, इन्हें बताओ उन लोगों के नाम। तो जब आदम ने बताए उन्हें उन लोगों के नाम, तब अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि आसमानों और जमीन के राज को मैं ही जानता हूं और मुझे मालूम है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा करने से सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। उसने इनकार किया और घमंड किया, गुरूर किया, वो मुनकिरों से हो गया। और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और उसमें से खाओ खुले रूप में जहां से चाहो, और उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों से हो जाओगे। फिर शैतान ने उस दरख्त के जरिए दोनों को लग्जिश में मुब्तला कर दिया और उन्हें उस ऐश से निकलवा दिया जिसमें वह थे। और हमने कहा, तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हें एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और काम चलाना है। फिर आदम ने सीख लिए कुछ कलमे, तब अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतरो। जब कोई हिदायत तुम्हारे पास हमारी तरफ से आए तब जो हमारी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए न कोई डर है और न कोई गम है, और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वह दोजख वाले हैं, वह उसमें ही हमेशा रहेंगे। कुरान सूरा एराफ आयत 11 से 25 तक आगे चर्चा की जाने वाली है। खुदावंद करीम ने शैतान से कहा, यहाँ से तू निकल जा। रद्द किया गया रौंदा हुआ जो तेरे कहे पर
पर चलता है मैं उसे जहन्नम से भर दूंगा। और फरमाया मैं हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। हम कुरान की आयतों को इस समय आपके सामने हूबहू पेश कर रहे हैं। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिरे, मगर इब्लीस सजदे वालों में न हुआ। हमने पूछा किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? वो बोला इससे मैं बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। मैंने कहा तू यहां से उतर जा, तुझे नहीं पहुंचता कि यहां पर रहकर गुरूर करे, घमंड करे। निकल निकल, तू है जिल्लत वाला। वह बोला मुझे फुर्सत दे उस दिन तक कि लोग उठाए जाएं, अर्थात क़यामत तक। हमने उससे फिर मुझे तुझे मोहलत है। वह बोला तो कसमें उसकी कि तुझे मुझसे कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उसकी ताक में बैठूंगा। फिर मैं उनके पास जाऊंगा, उनके आगे और उनके पीछे, उनके दाएं और उनके बाएं से, और तुम उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। हमने कहा उसे मैं जहन्नम से भर दूं। मैंने कहा जा, रद्द किया गया, रौंदा हुआ, जरूर तू उनमें से तेरे कहे पर जो चला मैं उसे जहन्नम से भर दूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे की चर्चा कल की जाएगी। शुक्रिया। जय हिंद।